जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें रोका गया, उसकी हम लोगों ने कड़ी शब्दों में निंदा की। आज चूंकि सीतापुर में जानकारी मिली कि प्रियंका जी को वहां डिटेन करके रखा गया है और 28-30 घंटा होने के बाद भी न उसको छोड़ा गया है और न गिरफ्तारी की गई। लेकिन जब मैं लखनऊ के लिए आया, मैंने कहा कि मैं सीतापुर जाऊंगा और लखनऊ में पत्रकारों से चर्चा करूंगा और सीतापुर में जाके प्रियंका जी और साथियों से मुलाकात करूंगा। यहाँ एयरपोर्ट में आने के बाद पता चला प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ 3 धाराएं लगाई गई है और 11 साथियों को भी उसी धारा पे गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट में हमारा प्लेन लैंड किया तो सबसे पहले मुझे उतारा गया। मैं तो सबसे रो में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप सबसे पहले उतरें। और जब बाहर आया तो सारे यात्रियों को रोक दिया गया और जो यात्री बस है उसमें केवल हम ही लोगों को, जो मेरे साथ सिक्योरिटी में और स्टाफ के लोग हैं, उसको ही उस बस में चढ़ाया गया। मैंने कहा क्यों, मुख्यमंत्री को हमेशा प्रोटोकॉल के तहत कार दी जाती है, लेकिन यहाँ कार भी नहीं दे रहे हैं। यदि साधारण यात्री की तरह मुझे ले जाना चाहते तो अन्य यात्रियों को भी इस बस में आने दिया जाए, लेकिन अन्य यात्रियों को उस बस में चढ़ने नहीं दिया गया। और जैसे मैं यहाँ अराइवल में पहुंचा तो तत्काल मुझे कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा बाहर जाने दीजिए, मैं तो सीतापुर से प्रियंका जी से मिल के लौट जाऊंगा, क्योंकि लखीमपुर में आप 144 धारा लगा रखे हैं और वहां नहीं जाने देते तो बाद में जब वो धाराएं 144 धारा हटेगा तब हम वहां जाके मिल लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा आप सीतापुर भी नहीं जा सकते, लखनऊ भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ भी 144 धारा है। तो मैंने कहा जब लखनऊ में 144 धारा लगा हुआ है तो फिर प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम कैसे कर लिए? उसके पास इस अधिकारियों का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ दुर्भाग्यजनक इस देश में स्थिति ये है कि देश में जहां हम लोग सब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पे लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि यहाँ किसानों को रौंदा जा रहा है, उस पे लाठियां बरसाई जा रही है, उस पे गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी जा रही है। और वो और कोई नहीं बल्कि सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके लड़के और उसके दोस्तों ने इस प्रकार की घटना को कारित किया है। तो ये क्या यही अमृत महोत्सव है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सत्ता के मद में चूर होकर लोगों को हत्याएं कर दे और उसको गिरफ्तारी न करें? और दूसरी तरफ ये है कि जो लोग पीड़ित पक्ष के लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, जो वहां न्याय की बात करने चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो हत्यारे हैं वो खुले में घूम रहे हैं, लेकिन जो न्याय की बात कर रहे हैं उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं भी करीब 1.25 घंटे से यही जमीन के एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी जब चले गए हैं, क्योंकि अभी डीएम अभी आए, अभी 10 मिनट पहले आए, मैंने कहा कि डीएम आ गए, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी चले गए तभी डीएम यहाँ उपस्थित हुआ है। तो अब मैंने कहा जब प्रधानमंत्री चले गए तब तो मुझे सीतापुर जाने दिया जाए। तो अभी भी ये लोग इस मामले में मौन है। हो सकता है मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए या यहाँ बिठा कर रखें, मैं कह नहीं सकता कि, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद भी कर सकती है कि जिस प्रकार से हाथरस की घटना हुई है, जिस प्रकार से गोरखपुर में घटना घटी है, जिस प्रकार से लखीमपुर की घटना घटी है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी हद तक के जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार में सब कुछ संभव हो सकता है। तो यहाँ बिना अपराध के प्रियंका जी की 3 धाराएं लगाई जा सकती है, तो हम लोगों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और मैं बार बार यहाँ के डीएम से, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से कह रहा हूँ कि एक बार मुझे प्रियंका जी से मिलने दिया जाए। तो मेरे रिक्वेस्ट पे अभी तक कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं करीब 1.25 घंटे से यही जमीन एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सर। हम सवाल लेते हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रख रहे थे, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जब वो पहुंचे किस तरीके से उन्हें रोका गया, जबकि उन्होंने बताया कि वो लखीमपुर नहीं जा रहे हैं, उनको एआईसीसी दफ्तर जाना है जहां पर मीटिंग होनी है। अब आगे क्या करेंगे?
मैं तो इनके रहमो करम पे हूँ। पुलिस वाले क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता, ये तो यही जवाब देंगे। मैं तो जाने के लिए आया हूँ। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी से मिलने की मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं कोई लखीमपुर तो जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने नेता जिसको गिरफ्तार किया उससे तो मैं मिल लूं। क्या लोकतंत्र में अपने नेताओं से मिलना भी गुनाह हो गया? क्या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना भी गुनाह हो गया है? क्या हिंदुस्तान में अब न्याय की मांग करना भी गुनाह हो गया है? तो अभी करीब 1.25 घंटे से रुपेश जी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ जमीन पे एयरपोर्ट में। हालांकि राजनीतिक जीवन में अनेक आंदोलन हमने किए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर में धरना में बैठने के पहला अनुभव है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी कमी पूरी कर दी। कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई आपसे? मुझसे मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं ही बैठ गया था। जी, अगला सवाल लेता हूं मैं। सुखबीर सिंघोत्रा जी हैं, CG24 न्यूज से। भूपेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो स्थिति पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और खास करके उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसको लेके जो पूरा विवाद है और पूरे हिंदुस्तान में ये बात चल रही है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर ये स्थिति छत्तीसगढ़ में होती तो आप क्या करते? मेरे यहाँ भी सिलगेर में बड़ी घटना घटी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। कैंप की शुरुआत करने के कारण से वहां गोलियां चली और 3 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन हमने कभी भी न पत्रकारों को जाने से रोका, न राजनीतिक दल के लोगों से जाने से रोका। वो लोग गए, उन्होंने चर्चा की। कुछ लोग तो वहां तक पहुंचे भी नहीं, वापस लौट के आए। हमारे यहाँ हमने कोई ऐसा रोक तो लगाया नहीं था। वो लोग भी गए, जाए हमारे प्रदेश में। रमन सिंह जी पूछ रहे हैं कि भूपेश बघेल क्यों नहीं गए सिलगेर। रमन सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सिलगेर क्यों नहीं गए। मुझे लखीमपुर जाने से रोक रहे हैं, मैं यहाँ विपक्ष में हूँ, मैं लखीमपुर जा रहा हूँ। आप वहां विपक्ष में, तो आप सिलगेर जाइए ना, क्यों रोका है? और आप गए क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल जी प्रियंका जी से पूछ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में, तो JP नड्डा क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए ना, और उसे हम तो रोक रहे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद कुमार साय जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे, उनके नेतृत्व में गए। और तो तर्रेम तक, सिलगेर भी नहीं पहुंचे, तर्रेम से ही वहां लोगों से बात करके लौट गए। हमने तो रोका नहीं। हमारे प्रदेश में इस प्रकार से नहीं है कि आपको जाने से रोका जाए। हम जब अपने प्रदेश में जब विपक्ष के नेताओं को जाने से नहीं रोकते, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहां हमको भी नहीं रोका जाएगा, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में हम नहीं रोकते। अगला सवाल लेता हूं मैं अमित मिश्रा जी का। अमित जी, अनम्यूट करिए, पूछिए सवाल। जी भूपेश जी नमस्कार। नमस्कार। ये जब आप वहां पर गए, पहले भी आपके खिलाफ जो फरमान था वो जारी कर दिया गया था कि वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आप लखनऊ गए। आपने बताया भी कि वहां पर PM का प्रोग्राम था, PM को जाने दिया गया, आपको नहीं जाने दिया गया। अब आगे आप क्या करेंगे? क्या यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे या फिर और कुछ व्यवस्था वहां पर की जाएगी? किस तरीके आगे की स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? मैं तो अभी भी जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम हमारे प्रदेश के नेताओं को जो गिरफ्तार करके रखे हैं उनसे तो मिलने दिया जाए। प्रियंका गांधी जी हैं, अजय लल्लू जी हैं, उनके साथ और लोगों को 11 लोगों को गिरफ्तार कर रखे, उनसे मैं मुलाकात कर लूं। उसमें आपको क्या तकलीफ है? वो हमारे नेताओं से भी मिलने नहीं दे रहे हैं। पीड़ित परिवार से पहले नहीं मिलने दे रहे हैं, और दूसरा आप अपने नेताओं से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। तो क्या यही अमृत महोत्सव, यही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस प्रकार से? हम अपने लोगों से नहीं मिल सके, किसान से नहीं मिल सकते, अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते? ये कैसा लोकतंत्र है? अगला सवाल है सर सौरभ परिहार का। सौरभ जी पूछे। अनम्यूट कर लीजिए सौरभ जी। 1 मिनट। जी सर, मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है। जी सौरभ जी, आ रही है आवाज। जी सर, मेरा सवाल था कि जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कामकाज किया है, अब आपको यूपी का चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है, क्या योगी आदित्यनाथ को डर लग रहा है क्या कि आप पहुंच गए हैं तो अब किसानों का जो मुद्दा है वहां पर छाया रहेगा और इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा और नुकसान उनको होगा? क्या इसलिए पूरी रणनीति बनाई जा रही इस तरीके की? हालांकि मैं योगी आदित्यनाथ को डरपोक नहीं समझता था, लेकिन जिस प्रकार से अभी विपक्ष के नेताओं को रोक रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि वो हार के भय से ही इस प्रकार के गिरफ्तारियां कर रहे हैं, नेताओं को जाने से रोक रहे हैं और घटना को दबाना भी चाहते हैं, छुपाना भी चाहते हैं और किसी को बचाना भी चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि वो अभी से हार के भय से आतंकित हो गए हैं। अगला सवाल लेता हूं मैं सर, प्रशांत है द प्रिंट से। प्रशांत, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है आपको? जी प्रशांत जी, आ रही है। भूपेश जी, मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि आज आप लखनऊ में हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी लखनऊ में थे, उन्होंने करीब 36 मिनट की अपनी स्पीच के दौरान, क्योंकि अभी संडे का ये इंसिडेंट है और ट्यूसडे को वो लखनऊ में 36 मिनट की स्पीच के दौरान एक बार भी पूरी घटना का जिक्र नहीं किया। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं, क्योंकि वो ना ही योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उन्होंने कोई इस पर अपना कोई जिक्र किया उस घटना का। और ये क्योंकि ये जो इवेंट है वो 48 घंटे के बाद ही, मतलब विद इन 48 आवर्स ये हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि कोई बड़ा नेता आएगा और तो इस पर तो जरूर संवेदना व्यक्त करेगा। आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहता हूँ। दो बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, ये वैचारिक रूप से उनको फॉलो करते हैं और अंग्रेज हमेशा हिंदुस्तान में किसानों को दबा के रखे हैं, जिसमें गांधी जी, पटेल जी और नेहरू जी ने आंदोलन किए, ये इतिहास में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी भी किसान विरोधी पहले से रहे हैं, ये दमनात्मक रवैया अपना रहे हैं जिस प्रकार से अंग्रेज अपनाते हैं और इस कारण से वो इसके बारे में ये बिल्कुल एक शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कभी उसे आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तान परस्त बोलते हैं, कभी चीन परस्त बोलते हैं, कभी उसको ठलुआ बोलते हैं, कभी उनके लिए प्रयोग करते हैं कि इसको तो लाठी मारो और बड़े नेता बन जाओ। फिर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वो कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं सुधार दूंगा। तो ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के विचार ये है। दूसरी बात यह है कि इस घटना का जिक्र इसलिए प्रधानमंत्री और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उस काफिले में थे और उसके काफिले में उसका बेटा भी था जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए थे और उसको रौंद दिए थे और इस कारण से अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को वो बचाना चाहते हैं। इस कारण से उसको बर्खास्त भी नहीं कर रहे हैं, उसके लड़के को गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरी जो बात है जो इसके अंदर की जो राजनीति है, क्योंकि जो मिश्र हैं और योगी आदित्यनाथ हैं वो अलग अलग खेमे से बटे हुए हैं, उसके पूछे बिना ही प्रधानमंत्री ने उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया था। और ये इसी कारण से आपने देखा होगा जो उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं वो गए थे, मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में नहीं थे और उप मुख्यमंत्री उसके साथ गए थे। ये जो आंतरिक जो इनकी गुटबाजी है वो भी तीसरा ये परिलक्षित होता है। ये तीन कारणों से ये प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कोई बात कही है। धन्यवाद सर। मैं अगला सवाल लेता हूं। ममता है, ममता अनम्यूट करिए। जी सर नमस्कार, ममता हुई न्यूज 18 से रायपुर से। सर मेरा सवाल ये है कि 2 वीडियो आए हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरी तरफ बीजेपी का ऐसा कहना है कि चूंकि यूपी चुनाव के प्रमुख पर्यवेक्षक बनाए गए हैं इसलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स की जा रही है आपकी तरफ से। क्योंकि देखो किसानों की जो हत्या हुई है इसमें क्या राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र उस पे गाड़ी चढ़ा दिए किसानों पे, इसमें क्या राजनीति है? ये तो घटना हुई है। और जब इस प्रकार की घटना होती है तो विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जाते ही हैं। इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? आखिर क्या बात है जो उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? क्या ऐसी बात है कि जिससे आम जनता के बीच में कोई बात ना आ पाए?
ऐसे कौन से लोग हैं जिसे वो बचाना चाह रहे हैं, जिसके कारण से विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है। अगला सवाल लेता हूं सर, अभिषेक यादव है न्यूज इंडिया से। अभिषेक पूछे। भूपेश जी, आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप लखनऊ में हैं, अभी धरने बैठे हुए हैं, आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं तो अभी अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुझे रोक के बैठे हैं, वो क्या करेंगे तो उनसे पूछा जाना चाहिए वो क्या चाहते हैं। नहीं, क्या प्रियंका जी की तरह मुझे भी गिरफ्तार करेंगे, या मुझे लखीमपुर तो जाना नहीं देना चाहते, सीतापुर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सीतापुर जाने दिया जाए, मैं अपने नेताओं से मिलना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अगला सवाल लेता हूँ, भरत सेठी है के न्यूज से, लखनऊ के वहीं बाहर है, एयरपोर्ट के बाहर, वहां से वो सवाल कर रहे हैं। जी भरत। सर, सबसे पहले कि 2 घंटे से ज्यादा आपको हो चुका है लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर जमीन पे बैठे हुए, एक मुख्यमंत्री है सर आप, उसके बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी को 30 घंटे से ज्यादा उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने सीतापुर में बंद करके रखा। क्या लगता है यूपी सरकार, क्या योगी सरकार घबरा चुकी है कांग्रेस से? सर बिल्कुल सही कहा आप, ये किसानों से घबराए हुए हैं, आंदोलन से घबराए हुए हैं, और इस कारण से दमन करने में किसी स्तर पर उतर जाएंगे। और इस प्रकार की घटनाएं आपने देखा किस प्रकार से ये दिल्ली के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी है उस पे ये लोग, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो और लखीमपुर की घटना, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और दबाने के किसी स्तर पे जा रहे हैं। जो लगातार इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं वो इनके खिलाफ जा रहा है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत डरे हुए हैं, तभी इस प्रकार के काम कर रहे हैं, अन्यथा घटना घटी है और उसमें वो जाने देते, मिलने देते, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए था, लेकिन उनको तो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पर पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। वो साफ कह रहे हैं कि अगला कदम उनका क्या होगा ये स्थानीय प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। सवाल तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूछा जाना चाहिए वो क्या करना चाहते हैं। मैं तो आया था इसलिए कि आप सबसे चर्चा करूंगा, प्रियंका जी से मिलूंगा, यहाँ के नेताओं से मिलूंगा। लखीमपुर में जरूर 144 धारा लगा है तो वहां तो जाने नहीं देंगे, लेकिन सीतापुर तो जाने देते, लेकिन एयरपोर्ट में ही ये लोग रोक के बैठे थे। मैं तो 2 घंटे से जमीन पे बैठा हुआ हूँ। पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़िया स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद उन्हें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। अगला सवाल अभिषेक है, उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा है। बारी बारी से आता हूँ, काफी सारे सवाल हैं, उसके बाद आरजे न्यूज आपके पास भी आता हूँ। जी अभिषेक। अनम्यूट करिए अभिषेक जी। सर अभिषेक बंसल न्यूज से बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल था कि मुआवजा कुछ सरकार ने घोषित किया है, सरकारी नौकरी भी देने की बात की है, उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं और आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जिस वीडियो आज प्रियंका जी ने जो जारी किया है उसमें लोग पैदल चले जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी उनको रौंदते चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के हत्या किया गया है, और जो हत्या किया गया है तो उसी धारा पे उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि एफआईआर पुलिस ने किया है कि गृह राज्य मंत्री के लड़के पर। गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि मेरा लड़का वहां था ही नहीं, और पुलिस उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसका मतलब ये है कि गृह राज्य मंत्री जी अपने लड़के को बचाना चाहेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि उसे बर्खास्त किया जाए और उनके लड़के को गिरफ्तार किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। 1 करोड़ की मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी नौकरी मिलनी चाहिए। अब तो एक छठवां मांग और हो गया कि हमारे नेता जो गिरफ्तार किए हैं उनको भी रिहा किया जाए, निशर्त रिहा किया जाए। काफी सारे सवाल हैं, मैं बारी बारी से कोशिश करता हूँ। आरजे न्यूज छत्तीसगढ़। जी सर, पूछे। सर मेरा सवाल है, सरोज पांडे ने एक ट्वीट किया है, भूपेश बघेल जी केवल इतना बता दीजिए कि वर्धा छत्तीसगढ़ में कर्फ्यू क्यों लगाया गया है?
उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ जल रहा है, आप लखनऊ में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, पहला आपका दायित्व छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है। सरोज जी, मुझे अपना दायित्व मत सिखाइए, आप अपना दायित्व निर्वहन करिए। यदि आप विपक्ष में हैं तो वहां जाके आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, आप वहां जाएं। मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे अपने दायित्व सिखाने की कोशिश न करें। आप अपने दायित्व निर्वहन करिए। आपको सिलगेरी जाने से कौन रोका था? आप क्यों नहीं गई? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस प्रकार से सीख देने की कोशिश न करें। धन्यवाद सर। अमित मिश्रा जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा है आपने। जी मैं सहारा समय से बोल रहा हूँ सर। जी अमित, हेलो पूछिए। जी हाँ भूपेश जी, ये जिस तरीके से यहाँ पर आपको रोका गया, प्रियंका गांधी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस से इतना डर रही है जिस तरीके से आपने बताया अभी, तो आखिरकार इसकी पीछे की वजह क्या है? अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, कानून कुछ नहीं कह रहा है वहां पर, कानून को लेकर वहां पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, वहां की कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी अब आगे? देखिए, ये अनंत काल तक के किसी गिरफ्तार करके रख नहीं सकते। देश में कानून का राज है, यहाँ न्यायालय भी है, और ये हमको बहुत दिन तक के इस प्रकार से रोक नहीं सकते। सच को सामने आने से नहीं रोक सकते। लखीमपुर का सच एक दिन जरूर सामने आएगा, और ये जो जिन लोगों ने कहा सुधर जाओ, नहीं सुधार दूंगा, उन लोगों को पद से बर्खास्त करना ही होगा। जो ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लड़का किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए हैं, उनको जेल में शिक्षकों के पीछे जाना ही होगा। धन्यवाद सर। अगला सवाल लेता हूं आवेश तिवारी का। आवेश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं। हाँ, हो गया। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। यह जो मामला है लखीमपुर का, इसमें एक बात ये साफ नजर आती है कि मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच जो लगातार समीकरण खराब हुए हैं, उनके संबंध खराब हुए हैं, कहीं ना कहीं लखीमपुर की घटना में यह परिलक्षित होता है। यह दिखता है कि अजय कुमार मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री